Audio Jungle. हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने नए चैनल फिजिक्स इन मोशन में। आज हम लोग ये फिजिक्स इन मोशन में ये चैनल में आपको मिलेगा क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के कंप्लीट लेक्चर, पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आज हम लोग आए हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले फिजिकल वर्ल्ड एक चैप्टर है जिस चैप्टर को हमको स्किप कर दिया इसलिए क्योंकि वो चैप्टर इंपॉर्टेंट तो है बट टाइम के कमी की वजह से हम लोगों ने डायरेक्ट आए हैं चैप्टर नंबर 2 जिस चैप्टर का नाम है हम लोगों का यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए तो आइए हम लोग स्टार्ट करें कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में क्या है, इसको स्टडी कैसे करना है और उसके बाद फिर हम आगे इस चीज में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। मतलब ये मालूम चला कि किसी चीज के मेजरमेंट को हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है और उसके मेजरमेंट को कंप्लीट होने के लिए किसी यूनिट का होना एकदम मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी बेंच का लेंथ मेजर करने बोले, जिस बेंच पर आप बैठे उस बेंच के लेंथ को मेजर करने बोले, आप बोले सर 5। अगर आप कहते हैं कि इस तरीके से एक नंबर बताएं सर 5, तो अब बताइए कि क्या ये 5 आप बताएं तो ये 5 कंप्लीट हुआ? नहीं, आप बेंच के लेंथ को मेजरमेंट करने के बाद इसके कंप्लीट डेफिनेशन को नहीं बता पाए या फिर उसको कंप्लीट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ यूनिट। अगर आप इसके साथ यूनिट जोड़ते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 फीट, 5 मीटर और एनी अदर यूनिट, कोई ऐसा यूनिट जिस चीज से लेंथ मेजर होता है तो उस चीज का पूरा कंप्लीट मेजरमेंट हो पाएगा। मतलब मालूम ये चला कि किसी चीज के मेजरमेंट के लिए यहाँ पे एक नंबर का होना जरूरी है और उसके साथ ही साथ एक यूनिट का होना भी जरूरी है। नंबर और यूनिट के मिलने से किसी चीज के मेजरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अब आइए कि ये चैप्टर तो स्टार्ट कर रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। वैसे हम लोग इसके बैक में अगर और इसके डीप बात करना चाहें तो ये पता चलेगा कि देखिए, अगर आपको बोलते हैं ऐसे बैठे और बैठे बैठे ऐसे बोले मेजरमेंट करके बताइए, तो इस पे आपका सबसे पहला सवाल ये आएगा सर किस चीज को मेजरमेंट करें। आपका ये जो माइक के जाता है, आपका ये जो सवाल है जैसे किस चीज को मेजरमेंट करें, ये जो चीज आप किसी क्वांटिटी के बारे में पूछना जो चाह रहे हैं सर किस चीज को मेजरमेंट करें, किस चीज को मेजर करना है, यही वो चीज है जो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये मालूम चला कि किसी चीज के मेजरमेंट के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक किसी चीज के मेजरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये कि अगर आपके पास नंबर भी हो, यूनिट भी हो, उसके बावजूद भी किसी चीज के मेजरमेंट को कंप्लीट करना, अगर आपके पास नंबर हो, नंबर के साथ यूनिट हो, तब भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। उससे पहले आपको क्या चाहिए, किसी ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे जरूरी है कि किसी के लेंथ को मेजर करना है, किसी के वेट को मेजर करना है या फिर किस चीज को मेजर करना है, उस चीज का होना यहाँ पे जरूरी है। वो कहलाता है, वही चीज कहलाता है हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी। फिर से एक बार कि अगर आपको बताएं कि आप मेजर करके बताइए तो आपका सवाल आएगा सर किस चीज को मेजर करना है, जिस चीज के बारे में आप जानना चाह रहे हैं दैट इज ओनली कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए आइए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, देन हम आएंगे उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट में। मतलब ये कि किसी चीज के यूनिट या फिर मेजरमेंट के बारे में स्टडी करने से पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा इसके बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो स्टडी करते हैं सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। What is physical quantity? शॉर्ट फॉर्म इसको कहते हैं लोग PQ। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहते हैं इसे कि a quantity which can be measured by any instrument is called physical quantity। कहते हैं कि a quantity which can be measured by any instrument is called physical quantity। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। कोई ऐसा चीज जिस चीज को हम लोग किसी चीज के जरिए से
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, वो चीज कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। किसी के लेंथ को मेजर करना है, आपको मेजरमेंट टेप का जरूरत है। अगर किसी के वेट को मेजर करना है तो आपको वेट मशीन का जरूरत है। मतलब ये कि किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए अगर आपको किसी वायर में पास होने वाले करंट में मेजर करना है तो एमीटर की जरूरत है। उसके अंदर के वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्टमीटर की जरूरत है। मतलब कि किसी भी चीज के मेजरमेंट के लिए एक यूनिट, एक इंस्ट्रूमेंट का होना जरूरी है। वही इंस्ट्रूमेंट के जरिए से हम लोग किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। तो जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, वो क्वांटिटी कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि पूरे कंप्लीट एंटायर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज जिस चीज को किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर किया जा सके, वो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है। अब सवाल ये है कि सर ऐसा कौन सा चीज है जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं, जिस चीज को मेजर नहीं कर सकते? तो चलिए पता करें कि किसी बेंच के लेंथ, अगर किसी बेंच के लेंथ को मेजर किया जा सकता है, लेंथ ऑफ बेंच इज फिजिकल क्वांटिटी। किसी बेंच के अगर वेट को मेजर किया जा सकता है, वेट ऑफ बेंच इज फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहां से लेकर मून तक के डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है तो यहां से मून का डिस्टेंस लेंथ में आएगा, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। अगर हम और आप के बीच का, हम दोनों के बीच की दूरी को मेजर करना चाहें तो ये दोनों के बीच की दूरी को लेंथ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर कर सकते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए से। तो वो चीज कहलाता है हम लोगों का फिजिकल क्वांटिटी। किसी हवा के स्पीड को मेजर करना चाहें, मेजर कर सकते हैं, कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करना चाहें, मेजर कर सकते हैं, कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग किसी वायर पे पास होने वाले करंट को मेजर करें तो मेजर कर सकते हैं, कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा ऐसा पूरे कंप्लीट एंटायर वर्ल्ड में कोई भी ऐसा चीज देखें जिस चीज को मेजर किया जा सकता है, वो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी है। सर ऐसा कौन सी चीज जो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिस चीज को आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से मेजर नहीं कर सकते? जैसे सिंपल सा बात अगर पूछा जाए कि सर आपका अभी जस्ट 10th पास आउट हुए और 10th का रिजल्ट आया आप सभी बच्चों का, अगर हम पूछे आप अच्छे मार्क्स लाकर कितना खुश हुए, तो आपका कहना ऐसा होगा सर बहुत खुश है। अगर उस चीज को हम मेजर करके पूछना चाहें कि आप एक्यूरेट बताइए कि आप कितना खुश हुए, तो आपके पास ऐसा कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिस चीज के जरिए से आप अपने खुशी को इजहार कर सकते हैं या फिर अपने खुशी को मेजर करके बता सकते हैं कि हाँ हम इतना खुश हैं, उतना खुश है, या फिर किसी भी चीज। मतलब ऐसा है कोई चीज फीलिंग्स जिस चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, दैट इज ओनली कॉल्ड, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। फाइनली इस बात को पता चला कि कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिस चीज को मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से, वो हर चीज फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब ये कि जब सबसे पहला सवाल उठता है, अगर कहते हैं कि मेजर करो, आप कहते हैं सर किस चीज को मेजर करें, मतलब आप जानना चाह रहे हैं किसी क्वांटिटी को, आप पूछना चाह रहे हैं सर कोई क्वांटिटी बताइए जिस चीज को मेजर करेंगे। जैसे ही हम आपको किसी क्वांटिटी को उठाकर दिए कि इसके वेट को मेजर कीजिए, इसके लेंथ को मेजर कीजिए, इसके करंट को मेजर कीजिए, इसके वोल्टेज को मेजर कीजिए, इसके इंटेंसिटी को मेजर कीजिए, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए से उसको मेजर करेंगे और बता देंगे। लेकिन उस चीज को बताने के लिए भी अब आपको किसी दो चीज का जरूरत है। क्या क्या? सबसे पहला तो ये कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है अगर, तो उसके लिए आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, मेजरमेंट, मतलब उसको इस चीज को हम लोग को मेजर करना है। मेजर करने के लिए आपको चाहिए एक यूनिट और उसके साथ साथ एक नंबर। मतलब ये कि किसी के लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो कहते हैं 10 मीटर, दिस 10 इज कॉल्ड नंबर। ये क्या कहलाता है, नंबर। और ये मीटर जो है ये कहलाता है यूनिट। मतलब मालूम चला कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, m into u। m कहलाता है नंबर और u कहलाता है यूनिट। नंबर और यूनिट जब मिलता है तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली मेजर करके डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें स्टडी करना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कर लिए, स्क्रीनशॉट ले ले। आइए स्टडी करें हम लोग कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है। तो लोग स्टडी करेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला टाइप आता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला पार्ट इसमें जो कहलाने वाला है वो कहलाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो कहलाता है वो कहलाएगा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और तीसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इस चीज में जो कहलाने वाला है, सबसे पहला हम लोग स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, उसके बाद डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और इतने चीज को जानने के बाद आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को या फिर इस लेक्चर को इसी जगह पर पूरा फिनिश करें। आइए, वैसे जानना है सबसे पहला कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये 3 टाइप्स होता है फिजिकल क्वांटिटी का, जिसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो खुद में 7 टाइप्स का होता है। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनेंस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अप्रॉक्स हम लोग पूरे कंप्लीट इंटायर वर्ल्ड को मेजर कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी चीज को मतलब मेजरमेंट इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के जरिए से हो सकता है। जैसे ये कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? अब इस चीज में क्या आएगा? इस चीज में स्पीड नहीं आया, वेलोसिटी नहीं आया, एक्सीलरेशन नहीं आया, तो ये चीज हम लोग को डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, देन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के पास जाएगा। और इस 3 फिजिकल क्वांटिटी के जरिए से हम लोग पूरे कंप्लीट इंटायर वर्ल्ड के हर फिजिकल क्वांटिटी को आसानी से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला आता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कॉपी कर लीजिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में स्टडी करना है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का होता है? 7 तरह का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सबसे पहला लोग यहां पर लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और कौन से यहां लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहां लिख देंगे सिंबल, और यहां पे लिखते हैं एसआई। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होने वाला है हमारा लेंथ। उसके बाद सेकंड नंबर फिजिकल क्वांटिटी जो होने वाला है वो होगा मास, थर्ड नंबर टाइम, फोर्थ नंबर टेम्परेचर, फिफ्थ नंबर सिक्स्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट के बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी, और 7 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस चीज में जो सिंबल होने वाला है फिजिकल क्वांटिटी का, वो सबसे पहला सिंबल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का सिंबॉलिक फॉर्म किस चीज से लोग करते हैं? सिंपल इस चीज को लेंथ को कितने मीटर, ऐसा यूनिट, इस चीज को यहां पे कर लेते हैं ऐसा यूनिट। और यहां पे लोग कर लेते हैं सिंबल जिसके जिससे से रिलेशन होता है। अब मीटर जिसको शॉर्ट फॉर्म में एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मास, मास को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां से किलोग्राम, किलोग्राम को केजी कहते हैं। टाइम या फिर ग्राम, किलोग्राम या फिर ग्राम बोलिए, हम बोल सकते हैं आसानी से किलोग्राम बोलिए। टाइम सेकंड को एससी से कहते हैं। टेम्परेचर केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर से लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ए से होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है?
देखिए सबसे पहले हम लोग सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। लेंथ में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं कर जाता है, किसी भी चीज के लेंथ को मेजर करना। मास इजी सा टर्म है, किसी चीज के वेट को मेजर करना। टाइम समझते हैं सारे लोग। टेम्परेचर आज मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, इतने करके भी जो वीडियोस बना रहे हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस है, 42 डिग्री सेल्सियस है, 41 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस का मेजरमेंट है। उसके बाद आज लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है हम लोग का केल्विन, जिस चीज में हम लोग उसको मेजर करते हैं। अब आता है हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट, किसी वायर में करंट फ्लो करना, जिसकी वजह से हम अपने फोन को चार्ज करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, जिस लाइट के जरिए से हम वीडियोस बना रहे हैं, जिस फैन के जरिए से वीडियोस बना रहे हैं। उसके बाद कहलाता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है कि लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करना इन द सेंस ऐसा कि आप ऐसा समझिए कि चमक कितना ज्यादा है। चमक कितना ज्यादा है मतलब ये कि उसको अगर उसका पावर कितना ज्यादा है, जैसे कि एलईडी बल्ब का जमाना आया। ये एलईडी बल्ब के जमाने में देख रहे होते हैं, जैसे सिंपल से एग्जांपल ऐसा ले लो कि किसी बल्ब को जला रहे हो, उस बल्ब को हम आसानी से यहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर सूरज यहां से अपनी रोशनी से चमक रहा है तो यहां से आसानी से सूरज को नहीं देखा जा सकता। वो भी रोशनी हम लोगों को दे रहा है और यहाँ पे कोई बल्ब भी जलकर रोशनी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, इसका मतलब कि इंटेंसिटी सूरज का इससे कहीं ज्यादा है, जिस वजह से उसी को नहीं देख पा रहे हैं। उसी चीज कहते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या चीज से मेजर करते हैं? कैंडेला, इसको सीडी से लिखते हैं। और लास्ट में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सबको मालूम होगा MOL मोल, इसको हम कहते हैं MOL। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिस फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि सर ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और जो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाह रहे हैं, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी तो आप लिख तो दिए, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? अब समझें कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाता है, तब तक उसके यूनिट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए देखिए, तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, कह सकते हैं कि कोई ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता हो, और क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये कि कोई ऐसा क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड ना करता हो। जैसे अगर हम बात करें बोर्ड की लेंथ, कि बोर्ड का लेंथ कितना है, तो आप बताइए। फिर अपने डोर के लेंथ की बात करें कि डोर का लेंथ कितना है, तो आप बोलते हैं सर डोर का लेंथ अपना 7 फीट। ये 7 फीट का डोर है, अगर फीट में मेजर कर रहे हैं तो ये जो 7 फीट का डोर है, अब बताइए ये 7 फीट का डोर अगर अभी 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अगर वो 42 से अगर 37 हो जाए, या फिर ठंडे गर्मी बरसात के अलग अलग मौसम में, क्या ये बोर्ड का लेंथ हम लोगों को क्या कम हो जाएगा या फिर ज्यादा हो जाएगा? नहीं, पता चला कि बोर्ड का लेंथ जो है या फिर डोर का लेंथ जो है, वो डोर का लेंथ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठंडा का दिन होगा, गर्मी के दिन, बरसात के दिन, या फिर किसी भी सीजन में बात कर लें हम लोग, या फिर किसी भी टेम्परेचर के साथ बात कर लें, वो जो बोर्ड का हाइट है या फिर हम लोगों का जो डोर है, वो डोर का हाइट है वो 7 फीट तो 7 फीट ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ डोर डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। उसके साथ ही साथ ऐसा कर ले कि अभी आपके 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं, अगर उस तरीके से हम देखें तो 9:30 बजे ये बोर्ड जो डोर का हाइट है वो 7 फीट है। क्या थोड़ी देर के बाद या फिर ऐसा कहते हैं 12 बजे डोर का हाइट कम हो जाएगा? नहीं होने वाला। मतलब मालूम चला ना तो वो टाइम पे डिपेंड करता, ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता। अगर उसके थिकनेस को बढ़ा तो उसके वेट को इंक्रीज कर दे तो क्या उसके हाइट में कोई डिक्रीमेंट आ जाएगा या फिर हाइट में कोई इंक्रीमेंट आ जाएगा? कोई बदलाव नहीं होने वाला। मास में चेंजेस की वजह से लेंथ में कोई बदलाव नहीं, टेम्परेचर के चेंजेस की वजह से लेंथ में कोई बदलाव नहीं, टाइम के चेंजेस की वजह से लेंथ में कोई बदलाव नहीं, लुमिनस इंटेंसिटी लाइट के वजह से कोई बदलाव नहीं। और अगर 4-5 और लाइट हम लोग जला तो डोर की लेंथ में कोई चेंजेस आने वाला है? कभी नहीं। मतलब मालूम ये चला कि लाइट की वजह से, लुमिनस इंटेंसिटी की वजह से उसमें कोई बदलाव नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की वजह से कोई बदलाव नहीं। इलेक्ट्रिक करंट अगर हमको यहाँ 220 की जगह पर 440 वोल्ट मिलने लगे या 50 एम्पीयर की जगह पर 60 एम्पीयर मिलने लग जाए, तो क्या हम लोग यहाँ पे डोर का हाइट जो है वो कुछ कम होने वाला है? नहीं, कभी। मतलब पता ये चला कि किसी चीज का हाइट जो है वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक उसी तरीके से मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, वो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते। आप इजीली लिख सकते हैं, लिख लें अगर अभी लिखना है तो, कि अ फिजिकल क्वांटिटी, अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड्स एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। और उसके बाद हम ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं।
लेकिन एक बात को मेंशन करते चले, अब आप लोगों के दिमाग में ये खटकेगा कि सर हम तो ऐसा यूनिट लेंथ का ऐसा यूनिट कभी अपने जमाने में मीटर नहीं सेंटीमीटर सुना करते थे, कोई बोले कि हम मास का ऐसा यूनिट कभी केजी नहीं ग्राम सुना करते थे, ये इसका मामला क्या है? चलो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। वैसे भी ये क्लास 8 9 ही को बोले मिलता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बता दें कि बहुत सारे बच्चों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है। ऐसा है ये देखिए, एक जमाने में जब ये मेजरमेंट चल रहा था और उसके साथ ही साथ नंबर्स में बदलाव दिख रहा था। नंबर्स में बदलाव मतलब ऐसा, अगर हम आपसे भी पूछे कि आपके पास पैसा है, कि आपके पास अमाउंट कितना है, हम लोग कुछ खरीदने जाना है, कपड़ा खरीदने जाना है, कैमरा खरीदने जाना है, माइक खरीदने जाना है या कुछ भी ऐसा, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके पास अमाउंट कितना है, आप कहते हैं सर मेरे पास 10,000 पैसा है, 10,000 पैसे है मेरे पास। अगर 10,000 पैसे बोल रहे हैं तो हम 10,000 पैसा, ये 10,000 जो पैसा दिख रहा है ये कितना बड़ा अमाउंट दिख रहा है, लेकिन वो है तो पैसे की बात करें ना, जैसे उसको रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास आता है 100 रुपये। 100 रुपये का बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता वैसे। अब देखिए, जैसे हम बात किए कि 10,000 पैसा मतलब 10,000 पैसा कहने का मतलब ये हुआ कि उसको रुपया में जैसे कन्वर्ट की, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जैसे ही कन्वर्ट हुआ तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्जन आया, मतलब उसके नंबर्स में कन्वर्जन आ रहा है। कहने का कहना ये चाहते हैं कि किसी का आप लेंथ को मेजर किए और आप लेंथ को मेजर करने के बाद बताते हैं सर 100 सेंटीमीटर है, इसी 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोल सकते हैं। देखो एक सिस्टम से यूनिट में अगर बदलाव आता है तो नंबर को भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो जाता है, नंबर में भी चेंजेस आता है। मालूम ये चला जब किसी चीज को मेजरमेंट किया जा रहा था तो जो यूनिट था उस यूनिट की वजह से क्या हुआ, यूनिट में बदलाव लाने की वजह से नंबर में भी कन्वर्जन आ रहा था, नंबर में भी डिफरेंसेस आ रहा था। तो किसी नंबर को छोटा करने के लिए अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया और उसके बाद इसी जमाने से एक 3 तरीके का सिस्टम अपने पास निकला, जिस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में होता क्या है, सी का मतलब होता है आपका सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब हो जाता है सेकंड। एम के बाद सेम केस, एम का मतलब हुआ आपका मीटर, के का मतलब आपका हो गया किलोग्राम और एस का मतलब फाइनली फीट सेकंड, एफ का मतलब हो गया फीट फुट बोलिए फीट बोलिए, टी का मतलब हो गया आपका पाउंड और एस का मतलब आपका हो गया सेकंड और उसके बाद एस का मतलब हो गया सेकंड। ये सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस सिस्टम का जमाना क्या है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करें। जनरली आज हम जो मेजरमेंट हो रहा है ज्यादातर केस वो एमकेएस सिस्टम में ही सारा चीज का मेजरमेंट होता है, किसी भी अदर क्वांटिटी का, चाहे आप डिराइव्ड क्वांटिटी में बात कर लें या फिर आप सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में बात कर लें या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में बात कर लें, ज्यादातर मेजरमेंट एमकेएस सिस्टम में ही होता है। लेकिन सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम का जमाना आज में फिनिश नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं, वो आज भी चलता है। देखो सेंटीमीटर किसी चीज के लेंथ को मेजर करने के लिए होता है, ग्राम किसी के वेट को मेजर करने के लिए होता है और एस सेकंड जो होता है वो किसी टाइम को मेजर करने के लिए होता है। आपके दिमाग में ये सारी चीज से, ये तीनों सिस्टम से आपको एक बात दिमाग में चल रहा हो कि सर अगर सीजीएस लिखें, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकंड, मतलब ये लेंथ हुआ, ये मास हुआ, ये टाइम हुआ, लेंथ मास टाइम। तो बात कर रहा है सर टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट नहीं है। और अगर मेजरमेंट में इसको किस सिस्टम में मेजर करते हैं या फिर किस सिस्टम में बात किया जाता है, या फिर अगर डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करना चाहें, वैसे मैं आपको बताया नहीं, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, जितना भी सारा चीज है, फोर्स से लेकर हो जाए, वर्क डन हो जाए, ये सारा का सारा चीज हम लोग का कहलाता क्या है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब बात ये रहा कि ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किस फॉर्म में होता हो, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम आपको कहते हैं फोर्स को मेजर करें तो फोर्स का मेजरमेंट होता है, अगर कोई मेजर किया सर 14 न्यूटन, ये न्यूटन कौन से यूनिट में है और कौन से सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में या एफपीएस सिस्टम में। क्वेश्चन समझिएगा बात को अच्छे से। क्या बताएं कि जो न्यूटन बात करें ये ना तो सेंटीमीटर है, ना ही ग्राम है, ना ही सेकंड है, ना मीटर है, ना किलोग्राम है, ना सेकंड है, ना फुट है, ना पाउंड है, ना सेकंड है। तो फिर ये कौन सा सिस्टम है, इस चीज को हम कैसे पहचानेंगे? किसी के लेंथ को मेजर करें इस सिस्टम से पहचान सकते हैं, किसी के मास को मेजर करें इस सिस्टम से पहचान सकते हैं, किसी के टाइम को मेजर करें इस सिस्टम से पहचान सकते हैं। लेकिन बात यह रहा कि किसी के अगर फोर्स को मेजर करें तो 14 न्यूटन ये न्यूटन कौन से यूनिट में है, और जब इस न्यूटन के बारे में बात होता है ये कौन से यूनिट में है, पहला कंफ्यूजन। तो आपको बताते चले कि फोर्स हो जाए चाहे वर्क डन हो जाए,
मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी होता है वो सारे के सारे क्वांटिटी को जब आप फार्मूला के अकॉर्डिंग डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो वो सारा का सारा क्वांटिटी जो है वो लेंथ, मास और टाइम पे ही आके रुकेगा। याद रखिए, ज्यादातर 99% केसेस में ऐसा आपको मिलेगा कि सारे चीज टूट के किस पे आएगा, लेंथ, मास और टाइम में ही आके टूटेगा। एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझा जाए, अगर इसको लिख लिया तो मिटा दें, लिख लीजिए, देखिए अगर ऐसा कहिए फोर्स के बारे में बात करें, जैसे ये न्यूटन कौन सा यूनिट है, तो फोर्स ऐसा है, ये जो फोर्स F का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि F इज इक्वल टू ma। ये m मतलब मास, मास का डायमेंशन फॉर्मूला m हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला वैसे बताया नहीं, बताया जाएगा, ये मास हो गया। चलिए मास लिखते हैं m। एक्सेलरेशन क्या होता है, सबको मालूम हो, छोटे छोटे क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब कि वेलोसिटी में बदलाव डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी अगर बदलता है, एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट के डायरेक्शन में चल रहा था, उसको हम लोग एक्सेलरेट किए या फिर एक्सटर्नल फोर्स लगाए, और फोर्स लगाने से वो 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगा। तो अब बताइए कि जब वो 50 से 60 की स्पीड से चलने लगा, चेंजेस कितने का आया, 10 का चेंजेस आया। ये जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं 10 का, तो क्या वो वेलोसिटी से बदल के फोर्स हो गया, वर्क हो गया। मतलब बताना ये चाह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव भी तो वेलोसिटी कहलाएगा। अगर 4 आम में से 4 मैंगो में से 3 मैंगो हटा दें तो कितना दो अंगूर बचेगा, कभी नहीं। 4 मैंगोज में से 3 मैंगोज को हटाया जाए तो 1 मैंगो ही बचेगा। बताना ये चाह रहे हैं, फॉर्मूला से मतलब है। तो एक्सेलरेशन को हमने चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी में बदलाव, फाइनली वेलोसिटी आने वाला है, तो लिख लीजिए वेलोसिटी बाय टाइम। मास की जगह पे मास छोड़ दें, वेलोसिटी का फिर से फॉर्मूला लिखेंगे तो आएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और फिर से एक बार और टाइम नीचे में है ही अपने पास, तो पता चला ये मास जो है आया, ये मास क्या है, मतलब मास का मेजरमेंट केजी में होता है, डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट मीटर में होता है, टाइम का मेजरमेंट सेकंड में होता है, भले ये दो वैल्यू। देखो तो फिर से एक बार, अब ये कौन से सिस्टम में आ गया, केजी ठीक है, मीटर लेंथ में आ गया, केजी जो है वो मास में आ गया, लेंथ जो है वो मीटर में वो लेंथ में आ गया, और सेकंड में जो वो टाइम में। दिखाना ये चाह रहे हैं कि फोर्स को अगर आप ब्रेक भी करना चाहें तो वो फाइनली लेंथ, मास और टाइम पे जाकर होता है। मतलब ये कि mLT के ही फॉर्म में होता है। जस्ट इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला के बारे में, जिसमें पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ या फिर कंप्लीट डेफिनेशन के साथ बोलिए या फिर पूरा कंप्लीट बेसिक पार्ट के साथ इस वीडियोस के साथ हम लोग मिलाएंगे, और इसके साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला, जिसमें इस बात को ये सीजीएस, एमकेएस, एफएएस सिस्टम से रिलेट करेंगे, और आज इसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे डायरेक्ट यूनिट के बारे में डिस्कशन करना था, लेकिन आज इसके बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के स्कूल का कन्फ्यूजन रह जाता है। देखिए सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफएएस सिस्टम क्या है, सिंपल ऐसा कि इसके बारे में आपको बता दिया कि ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने का ये जरिया है। और इस चीज से हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। बहुत पहले के जमाने में जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करता था या फिर होता भी हो, तो आज भी बहुत सारे, जैसे जमीन के बारे में बात करें, स्पोर्ट के बारे में बात कर ले, हम लोग इस चीज को ना तो मीटर में बात करते हैं ना ही सेंटीमीटर। बोलते हैं कि आपका जमीन का लंबाई और चौड़ाई कितना है, बोलते हैं सर ये 30/20 का रूम है, या फिर 30/20 का जमीन है मेरा, है ना, 40 फीट में 80 फीट चौड़ा है, तो 40 फीट 80 फीट, ये फीट और फुट ये वाला बात सही है, क्योंकि एफपीएस सिस्टम में मेजर हो रहा है। बोले सर ये पाउंड है, पाउंड का मेजरमेंट अपने लाइफ में नहीं देखा है, पाउंड का मेजरमेंट आप जब किसी क्या बोले जाए बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस बर्थडे के सेलिब्रेशन में जो हम लोग लेकर आते हैं केक, वो जो केक का मेजरमेंट होता है ना, वो केजी में नहीं होता, वो केक का मेजरमेंट पाउंड में ही होता है कि इतना पाउंड, 1 पाउंड का भैया बोलते हैं कि इतने पाउंड का केक है, बोलते हैं 1 पाउंड का केक दे दीजिए, 1 पाउंड का केक। अगर आप 1 पाउंड को याद रखें एक बार, बहुत बताया जाए कि गहराई वाला बात कि पाउंड को जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं और केक लेकर आते हैं, कहते हैं कि 1 पाउंड का केक दे दीजिए। जो 1 पाउंड का केक लेकर आए हैं ना, लेकर तो आ गए, अगर इस 1 पाउंड के केक को एफपीएस सिस्टम में मेजर हुआ, अगर इस एफपीएस सिस्टम को कन्वर्ट करके हम लोग एफकेएस सिस्टम या फिर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें, तो आपको बताते चले कि चलो एफपीएस सिस्टम से हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन लेके चलना चाहें, तो एफपीएस सिस्टम कन्वर्ट होकर जब सीजीएस में जाएगा तो 1 पाउंड जो है वो अप्रॉक्स 453 पॉइंट समथिंग ग्राम के इक्वल होता है।
मतलब अप्रॉक्सिमेटली 450 ग्राम। 450 ग्राम के इक्वल होगा। मतलब मालूम चला कि अगर 1 पाउंड का केक लेने जा रहे हैं, अब बताओ तो 1 पाउंड का केक जाकर किसी दुकानदार से खरीदना और उस 1 पाउंड का केक को किसी वेट मशीन पे चढ़ा देना, चेक करना तो 450 ग्राम होता है अपनी, तो 300, 350, 400 ग्राम के आसपास होगा। अगर वो 50 ग्राम में कम किया तो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट के मुकाबले में आपका आधा केक मार दिया और आपका ऐसा ही बर्बाद हो गया। मतलब ये कि 1 पाउंड जब ले रहे थे ये कन्वर्ट होता है, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन लोग सीखते हैं, जानते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम लोग पढ़े थे और भूल चुके हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को यही बताता है। इसका साथ साथ एक और बात हम क्लियर करें, उसके बाद एक और बात क्लियर करें कि जो एफपीएस सिस्टम कहलाता है पाउंड के बारे में, ये पाउंड जो है एक जैसे बताया गया ना 1 पाउंड जो होता है वो 450 ग्राम के लगभग इक्वल होता है हम लोगों का। तो ये एफपीएस सिस्टम, एमपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ना। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप फोर्स को कन्वर्ट करना चाहें, अगर फोर्स को मेजर तो करते हैं न्यूटन में, लेकिन उसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो वो एमएलटी के फॉर्म में आएगा। वर्क को हम लोग मेजर तो करते हैं जूल में, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़िएगा तो एमएलटी के फॉर्म में आएगा। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को अगर आप ब्रेक करके देखना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा सबका सब कन्वर्ट किस में आने वाला है, तो एमएल और टी के फॉर्म में ही आने वाला है। वैसे ये जो एमपीएस, सीजीएस, एमपीएस और एफपीएस सिस्टम के बारे में बता रहे थे, ये इस चीज का मेजरमेंट, ये सिस्टम ऑफ यूनिट याद रखिएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसमें क्या करना है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसको उस लेक्चर अगले लेक्चर में बात करेंगे। और उसके साथ ही साथ डिराइव्ड क्वांटिटी और उसके साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे जो आपका आईआईटी, जेईई और 12th के बोर्ड एग्जाम के लेवल में आने वाले क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।